वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ साइकोलॉजी के ट्रिक्स शेयर करूंगा जो अक्सर औकात जो हैं वो बड़े होशियार लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हमें भी उनका पहले से पता होगा तो हम भी थोड़े प्रोएक्टिव हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये कि अगर किसी से भी आपने मदद तलब करनी हो तो आप दो तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हो। मिसाल के तौर पे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि यार मेरा ये काम कर दो। अब दोनों में बात एक ही है, लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो इसमें आपकी रिक्वेस्ट शो हो रही है। और दूसरा जो है कि यार ये मेरा काम कर दो, तो इसमें आपकी तरफ से हुक्म शो हो रहा है। तो कोई भी बंदा ये पसंद नहीं करता कि उस पर कोई ऑर्डर चलाए, कोई हुक्म दे उसे। तो जो पहले वाला सेंटेंस है वो आप जब बोलेंगे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, जब मदद का वर्ड वो सुनेगा अगला बंदा, तो वो खुद को जो है वो थोड़ा अथॉरिटी वाला समझेगा। उसको बासर खुद को लगेगा कि मैं बड़ा बासर हूँ, कि लोग मेरे से मदद तलब कर रहे हैं, तो वो खुशी खुशी आपकी मदद जो है वो कर देगा और आपका काम भी हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यार ये मेरा काम कर दो, तो ये खुद को वो थोड़ा इन्फीरियर समझेगा और कमतर समझेगा, और अपनी ईगो जो है वो समझेगा कि मेरी ईगो हर्ट हो रही है, तो कभी भी आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने थोड़ा पोलाइट अंदाज में मदद वाला वर्ड यूज़ करना। तो अगला पॉइंट वो ये है, सेकंड पॉइंट, कि किसी से भी जब कुछ आपने मांगना हो तो डिमांड जो है वो थोड़ी बढ़ा के कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पर आपने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने हैं और आप चाहते हो कि मैं 2,000 वाला सूट ले लूं, और आप शुरू से ही 5,000 मांग लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 5,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2,000 आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो पैसे निकालते वक्त बड़ी मुश्किल से उनसे निकलवाने पड़ते हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए नहीं है जो आसानी के साथ आपको दे देते हैं। या किसी भी बिजनेसमैन टाइप बंदे से आपने उधार लेने हो या उससे पैसे निकलवाने हो, तो उससे मिसाल के तौर पर अगर आपने 10,000 लेने हैं तो उससे स्टार्ट में 20,000 मांग लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो 20,000 तो आपको नहीं देगा, और मे भी पहली दफ़ा इनकार भी कर दे, लेकिन अगली दफ़ा जब उससे कुछ दिनों बाद आप मांगोगे तो वो 10,000 खुशी खुशी आपको दे देगा। वो इसलिए कि वो सोचेगा कि पहली दफ़ा भी मैंने इसको इनकार किया था और मैंने इसको खाली लौटाया था, तो अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि दोबारा इसको खाली लौटाऊं। तो इसलिए आपका काम जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा। अगला पॉइंट ये कि जब भी आप दूसरों से कोई बात निकलवाना चाहो, उगलवाना चाहो, तो आप ऐसा करो कि उनको ज़्यादा बोलने दो। और आप जस्ट उनको लुकमा देते रहो। जब आप ऐसा करोगे तो अगला बंदा जो है वो अपना सारा कच्चा चट्टा जो है वो खोल देगा और अपनी कमज़ोरियाँ जो है वो अयां कर देगा, और आपको अंदर वाली बात का पता भी चल जाएगा। तो अगला ट्रिक जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि दूसरे लोगों को हमेशा उनके नाम से पुकारें, क्योंकि उनका नाम जो है वो बड़ा उनके लिए फैमिलियर हो चुका होता है, बड़ा उसको पसंद किया करते हैं, और सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जो उन्होंने सुना होता है वो अपना नाम ही सुना होता है। तो दूसरे लोग जो हैं वो जब उनको अपने नाम से आप बोलेंगे कि अली मेरी बात सुनो, तो अली जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, और आप जो है वो अपना मैसेज कन्वे करने में आपको आसानी होगी। और आखिरी जो पॉइंट है वो बड़ा आपने भी नोट किया होगा कि अक्सर दुकानदार जब आप उसके पास शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो आपके सामने कपड़ों का ढेर लगा देते हैं और ऐसे पूरी दुकान में मैस डाल देते हैं। तो इवन आपको जब कपड़े नहीं भी पसंद होते, आप नहीं भी ख़रीदना चाह रहे होते, तो आप फिर भी वो ले के ज़रूर आ जाते हो कि अब क्या मैं इसने इतनी मेरे लिए मेहनत की है, इतनी दुकान में सारी चीज़ें बिखेर दी हैं, तो अब कैसे मैं खाली हाथ इसके पास से लौटूं। और ये आपकी वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं, और आपको जो है वो ना चाहते हो भी वो सूट जो है वो बेच देते हैं। तो आज मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहता था। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।